और मीरा नाम की दो शेरनियां जंगल में रहा करती थी। मीरा राजा शेर की पत्नी थी। मीरा बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। वो अपनी बहन को अपने पास बुला लेती है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। जब राजा शेर की पत्नी मीरा को बच्चा होता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे का रंग 3 रंगों में बटा हुआ था, लाल, सफेद और पीला। रानी बहुत हैरान रह जाती है। ये क्या? अब देखा तुमने, मेरा बच्चा अजीब रंग का हुआ है। मैं इसकी बहुत सेवा और ख्याल रखूंगी ताकि ये बहुत ताकतवर बने, नहीं तो हर कोई इस पर हमला करके इसे खाने की कोशिश करेगा। रानी मीरा उसका खूब ख्याल रखती है। उसे बहुत अच्छे से बाल पूछकर बड़ा करना चाहती है ताकि उसकी कोई भी कमी किसी को नजर न आए। राजा शेर अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता था। उसका इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं था। लेकिन रानी की बहन बहुत चालाक थी। वो अपनी बहन को मारकर रानी बनना चाहती थी और पूरे जंगल पर राज करना चाहती थी। उसने एक चालाक भेड़िए के साथ मिलकर अपनी बहन को जंगल के कोने में तीर लगाकर मरवा दिया। अब बच्चा बिल्कुल अकेला हो चुका था। राजा शेर उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। ओहो, जब से मीरा गई है बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या करूं? तुम तो उसकी बहन हो, कोई उपाय बताओ। महाराज, आप बुरा न माने तो बच्चे का ख्याल मैं रख लेती हूँ। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी और मौसी भी तो माँ जैसी ही होती है। राजा के मन में एक और उपाय आता है। राजा उससे शादी कर लेता है और अब मौसी माँ बन जाती है। लेकिन वो बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं रखती। वो सिर्फ अपने रानी होने पर घमंड करती है और पूरे जंगल में बहुत रौब से घूमती है। एक दिन भेड़िया कुछ मदद मांगने के लिए राजा के पास आता है। तब रानी कहती है, क्यों मुंह उठाकर चले आते हो यहाँ पर रोज रोज? जाओ यहाँ से, और कोई काम नहीं है क्या? भेड़िए को रानी के इस घमंड पर बहुत गुस्सा आता है। वो रानी की सारी बातें राजा को बता देता है। महाराज, ये जो इतने घमंड में कह रही हैं, ये गलत है। मैं आपके पास पहली बार आया हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ महाराज, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। महारानी को मारने वाला और कोई नहीं, मैं था। लेकिन उसके पीछे ये मौसी है। इसी ने अपनी बहन को मारने के लिए मेरे साथ साजिश रची ताकि आपके साथ शादी कर सके और यहाँ की महारानी बन सके। राजा ये सारी बात सुनकर हैरान रह जाता है। बच्चा सहम जाता है और अपने पिता की गोद में चला जाता है। महाराज इस बात की सजा देते हैं और दोनों को मार डालते हैं। मेरे बच्चे, न जाने तूने भी कितना कुछ सहा होगा, मुझे माफ कर दे। राजा अब बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी प्रजा का रखता था। गाय का साइकिल रेस। प्रेरणा अपनी प्यारी सी गाय को लेकर पास वाले मेले में जाती है। गांव के पास ये मेला खास तौर पे जानवरों के लिए रखा गया था। वहाँ पर जानवरों की बहुत सी प्रतियोगिताएं, उनके खाने पीने की चीजें और बहुत कुछ उपलब्ध था। प्रेरणा अपनी गाय के साथ पूरे मेले में बहुत मजे करती है। कभी वहाँ पर आइसक्रीम खाती है, कभी अपनी गैया को नए नए तरह के पकवान खिलाती है। तभी अचानक वो देखती है कि एक साइकिल प्रतियोगिता हो रही है और जहाँ पर ऐसी घोषणा हो रही थी कि सुनो सुनो सुनो, आसपास से आए हुए गाय और उनके मालिकों, बहुत गौर से सुनो। आज की ये प्रतियोगिता बहुत खास है। हमारे पास बहुत बढ़िया कंपनी की साइकिल हैं। इस बार हम गाय के साथ साइकिल की प्रतियोगिता करवाएंगे। सभी लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रेरणा उस आदमी से पूछती है, अरे अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? गाय कोई साइकिल चलाती है भला? कैसी अजीब बात कर दी आपने।
अरे 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 शांत हो जाओ प्रेरणा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जितनी साइकिल हैं, गाय को अपने मुंह में रखकर वहाँ जो रस्सी बंधी है, एक कोस दूर तक भाग कर जाना होगा। जो गैया के मुंह में साइकिल रह गई तो वो साइकिल तुम्हें मिल सकती है। अरे सच? अरे अरे गैया, ये प्रतियोगिता तुम जीत जाओ। स्कूल जाने में तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है चलने पर। कभी कभी बरसात भी हो जाती है। अगर साइकिल होगी तो समय पर स्कूल पहुंच जाऊंगी छट से। प्रेरणा बहुत खुश होती है। प्रतियोगिता में और भी गायें थीं जो बहुत हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त दिख रही थी। प्रेरणा थोड़ी सी घबराती है, मगर वो अपनी गैया के कान में कहती है, सुन मेरी गैया, अगर हार भी गई तो कोई बात नहीं, परेशान मत होना। साथ वाली गाय को देखकर तो मुझे घबराहट ही हो रही है। तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी हट्टी कट्टी है वो। प्रेरणा की गैया बहुत समझदार थी। वो चुपचाप मुस्कुराती है और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत उत्सुकता से आगे बढ़ जाती है। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, शुरुआत में तो प्रेरणा की गैया बहुत पीछे रह जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दौड़ बढ़ जाती है और वो प्रतियोगिता जीत जाती है। प्रेरणा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह मेरी गैया, कमाल हो गया, हमें नई साइकिल मिल गई। सच में तू सबसे अनोखी, सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली है। कपटी कौवा। एक जंगल में चीनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही दयालु थी और भोली भी थी। सभी पर विश्वास बहुत आसानी से कर लिया करती थी। जंगल के सभी जानवर और पशु पक्षी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो कहीं जा रही थी तो अचानक अपने पेड़ के पास जहाँ उसका घोंसला था, उसने एक कौवे को देखा जो कि उठ भी नहीं पा रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है? मेरी मदद करो। अरे चीनी चिड़िया ने जमीन पर पड़े कौवे की मदद की सोची और वो उसे उठाकर अपने पेड़ पर ले गई और कौवे से पूछा, कौवे भाई, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पानी की तलाश में जा रहा था, लेकिन अचानक एक बाज ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं कौवे भैया, ये लो पानी पियो। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ आराम करो, ठीक होने के बाद जा सकते हो। चीनी की बात सुनकर कौवे ने कहा, मैं ठीक होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन चीनी यह नहीं जानती थी कि वो कौवा कितना कपटी है और उसके मन में क्या चल रहा है। कौवा मन ही मन खुश होकर सोचने लगता है, अरे वाह, कितनी मोटी चिड़िया है, बस थोड़ा ठीक हो जाऊं तो इसे मार कर खा जाऊंगा और इसके पेड़ पर ही हमेशा के लिए आराम से रहूंगा। इतना बढ़िया घर बना रखा है इसने। चीनी ने कौवे की खूब सेवा की और कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द ठीक भी हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, उन्हें रास्ते में चीनी का एक दोस्त भोलू बंदर मिल जाता है, जो कौवे को देखकर चीनी से कहता है, अरे अरे चीनी, जरा इधर आना, मेरी बात सुनो। क्या है? तुम्हें ये कपटी कौवा कहाँ से मिला? क्या तुम इसे जानते हो भोलू? हाँ हाँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही कपटी है। पिछले साल ही इसने मेरे पास के जंगल वाले पेड़ में एक कबूतर के अंडों को खा लिया था और जानती हो, उसे भी दोस्त बनाकर ही रहता था। ये बहुत कपटी है। अरे नहीं नहीं भोलू, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीनी और कौवा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भोलू जानता था कि चीनी बहुत भोली है और उसकी दोस्त है, तो उसकी जान को खतरे में न डालते हुए वो उसका पीछा करता है। तभी अचानक एक बाजरे के खेत के पास आकर कौवा चीनी से कहता है, अरे देखो देखो, कितना बढ़िया बाजरा है, चलो मिलकर खाते हैं। चीनी जैसे ही बाजरे के खेत में घुसकर बाजरा खाने लगती है, कौवा अचानक उस पर हमला कर देता है।
कोई है, बचाओ। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक गोलू बंदर वहाँ आता है और एक झपट्टे में उसे मारकर अपनी दोस्त चीनी को बचा लेता है। चीनी अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, शुक्रिया गोलू बंदर, अगर तुम ना आते तो आज मेरी जान जाना निश्चित था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुम हो ही बहुत भोली। और इस तरह दोनों अपने जंगल में वापस लौट